गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी एक शब्द कहते थे कि यदि व्यक्ति जितने जल्दी अपने आप को आत्मा समझ ले तो वो व्यक्ति उतना ज़्यादा अपने बंधन से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों स्वामी जी का ये जो कथन था ये हम सभी साधारण मनुष्य के लिए बहुत ही एक शिक्षाप्रद और एक आध्यात्म की ओर बढ़ने वाला प्रश्न था और हमें जीवन को समझने के लिए प्रेरित करता था। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि तुम जो समझते हो तुम वो हो नहीं, तुम जो हो वो समझना नहीं चाहते। दोस्तों ये बात जो है बहुत गहरी थी। इन्हें हम जो समझना चाहते मतलब हम जो बने बैठे हैं। दोस्तों हम कौन हैं? हम एक ऐसा तत्व है जो इस शरीर में इम्प्लांटेड किया गया है प्रकृति द्वारा। तो दोस्तों हम वो एक ऐसा बग है, एक एरर है जिसको मैं बोलते हैं, जिसको अहंकार बोलते हैं। और दोस्तों ये ऐसा चीज़ होता है जो हर धर्म पंथ समुदाय या कहना चाहिए किसी भी उम्र हो या कहना चाहिए या कोई भी हो, उनके सब में एक साझा रूप से निहित होता है जो हमेशा सब में पाया जाता है। तो दोस्तों इस मय का ही नाम होता है जिसको अहंकार कहते हैं। और वह अहंकार जो मय भाव में, और ये अहंकार जो अपने आप को मय भाव में अभिव्यक्त करता है दोस्तों, वही मैं यानी अहम हम है। दोस्तों हमारे अंदर ही ये अहम रहता है जिसको कहना चाहिए एक एरर है, बग है, एक हमारे बॉडी का एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है दोस्तों। तो ये मैं जो है ये एक अपूर्ण इकाई है। इसका यानी जो अहम है, जो मैं है, एक अपूर्णता की इकाई है और ये अपूर्णता हमें पैदा होते ही मिलती है। तो दोस्तों हमारे पास ये जो शरीर जो बनता है तो इसकी जो मूल वृत्ति जो होती है यानी जिसको हमारे डीएनए में इम्प्लांटेड की जाती है, जो हमारे सीमेंस से हमारे अंदर जाती है, उसी को बोलते हैं वृत्ति। तो यह वृत्ति अहम भी एक वृत्ति है। तो इस वृत्ति के साथ ही अपने आप को जुड़कर अपने जगत का निर्माण कर लेता है। अब ये स्वयं मैं जो है ये एक अज्ञान है, ये स्वयं को जानता नहीं। यानी इसको आप ये समझ ले सकते हो कि ये एक झूठ है, एक बग की तरह है, एक झूठ है। और ये झूठ अपने द्वारा जो कुछ भी, क्योंकि झूठ है और अपूर्ण है, और अपूर्णता हमेशा कामना करती है और कामना संसार की होती है और संसार में सभी वस्तु के पीछे भागते रहता है। और कोई भी वस्तु वो तथ्यात्मक रूप से होती, कोई भी वस्तु सत्य नहीं होती, क्योंकि वस्तु अपने आप में जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। इसलिए भगवान बुद्ध इसको शून्य हर बोलते हैं कि मतलब हर संसार के हर वस्तु शून्य है। शून्य मतलब हम जैसा समझते हैं वैसा नहीं, क्योंकि जैसा शून्य होता है कि जो वस्तु अपने देखने से अपने वैसी स्वभाव में नहीं रहती, यानी हर निरंतर बदलते रहती है। तो वस्तु स्वभाव से कहना चाहिए स्वभाव रहित होती है, यानी उसका अपना कोई इंडिपेंडेंसी नहीं होती। उसको बोलते हैं डिपेंडेंट ओरिजिनेशंस, यानी वो अपने ऊपर किसी की डिपेंडेंस होती है। तो दोस्तों ये इस प्रकार से हमारे अंदर जो ये अहम भाव जो होता है ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों जो भी हम अपने जगत में जो कुछ भी इस झूठे मैं के कारण संसार बनाते हैं, एक हमारे ये झूठा मैं अपनी एक महल बनाता है। ये महल कहाँ बनाता है? हमारे मन में बनाता है दोस्तों। इसकी जो दीवारें होती है, इसकी दीवारें होती है मान्यता, परंपरा, कल्पना, अज्ञान। ये इन्हीं से अपनी एक दीवार को निर्मित करता है और ये अपनी दीवार को एक कंडीशनिंग करके रखता है कि मैं इस दीवार से बाहर नहीं जाऊंगा, जिसको बोलते हैं मान्यता, परंपरा, कल्पना, अज्ञान। दोस्तों ये अहंकार की दीवार होती है और अहंकार कभी इससे बाहर नहीं जाता, अपने आप को कंडीशनिंग करके रखता है। इसलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति क्यों अपने आप को ज़्यादा फ्रीडम नहीं रखता, क्योंकि वो अपने आप को कहीं ना कहीं, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो तो कांग्रेस में कंडीशनिंग करेगा, बीजेपी का हो तो बीजेपी में कंडीशनिंग करेगा। दोस्तों वह अहंकार व्यक्ति हमेशा अपने आप को एक लिबरेशन में नहीं रखता, यानी एक अपने समझ नहीं रखता। वो एक किसी से चिपकता है तो उसी के साथ चिपक जाता है। यही दोस्तों आज होता है कि हम संसार में जीते हैं और हम इसी अहंकार की वृत्तियों में जीने लगते हैं, जिससे हमारा देश गर्त में जाने लगता है। देखिए कोई भी जो नेता होता है वो अपनी मनमानी करता है और हम कंडीशनिंग हो जाते हैं। मैं बोलता हूँ मैं कांग्रेस, मैं बोलता हूँ मैं फलाने पार्टी का। और दोस्तों इसी से ये होता है कि हम एक कंडीशनिंग माइंड में हो जाते हैं। तो कंडीशनिंग माइंड ये होता है, जैसे कोई कंडीशनिंग माइंड ये होता है कि मुझे ये भगवान राम को ही मानना है, तो एक कंडीशनिंग माइंड होता नहीं मुझे शिव को ही मानना है। और इन्हें इस प्रकार से लोग बोलेगा मैं अल्लाह को ही मानना है, कोई बोलेगा मुझे जीसस को ही मानना है। तो दोस्तों ये होता है कंडीशनिंग माइंड। जबकि
एक फ्रीडम माइंड क्या होता है, इन तीनों को चीज़ों को समझना, उसे बोलते हैं फ्रीडम माइंड। और इसी फ्रीडम माइंड को समझने को ही हम बोलते हैं, मतलब जो चेतना बोलते हैं, कि जो हम समझ रहे हैं जो चीज़ को, उसी को एक चेतना बोलते हैं, एक शुद्धतम विशुद्ध चेतना बोलते हैं। तो दोस्तों जब अहंकार अनुपस्थिति होता है तभी हमारे अंदर आत्मा प्रकट होती है। तो आत्मा कुछ नहीं दोस्तों, अहंकार की अनुपस्थिति को ही आत्मा कहते हैं। और सत्य क्या होता है दोस्तों, सत्य, आत्मा और ब्रह्म ये एक दूसरे के समानार्थी है। अहंकार जब झूठ में जीता है तो उसके झूठ को दिखाना ही सत्य कहलाता है। अब दोस्तों तो ये सब चीज़ जो है, ये जो स्वामी जी का कहना यही था कि जो तुम्हारे अंदर जो ये मैं बैठा है, ये एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग में डाला गया एरर है, और ये शरीर पर पदार्थ है, ये पदार्थ अपने गुण धर्म के आधार पे गति करता है, जो हमें भगवान श्री कृष्ण भी यही समझाते हैं, जो स्वामी विवेकानंद भी समझाते हैं। दोस्तों हर आध्यात्मिक व्यक्ति सिर्फ वही चीज़ समझाता है जो हमारी वास्तविक हकीकत है, और हमारी वास्तविक हकीकत है कि हमारा जो ये झूठा मैं है, और हमने इस झूठे मैं के कारण अपना जो घर बनाया है मन के तल पर, ये हमारा झूठा घर ही, मतलब ये हमारा झूठा घर ही अज्ञान है, और ये अज्ञानता का घर है। और ये इसीलिए दोस्तों हमें इस अज्ञानता के इस झूठे घर में कभी भी नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, और हम भागते रहते हैं, हमेशा संसार की ओर भागेंगे, अपनी बेचैनी के लिए भागते हैं। और हम इसी को बोलते हैं दोस्तों कि अनात्मिक चेतना बोलते हैं। हम अनात्मिक चेतना है, हम मतलब वहाँ भागते हैं जहाँ हमारी समस्या, जहाँ हमारा बेचैनी नहीं मिटती, हम संसार की ओर भागते हैं जहाँ हमारी बेचैनी कभी नहीं मिट सकती। इसी को अविद्या भी कहते हैं, यानी अनित्यता में नित्यता का खोज ही अविद्या कहलाती। तो दोस्तों हम अविद्या में घूमते रहते हैं, हम विद्या की तरफ कभी नहीं बढ़ते। विद्या मतलब होता है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान वो प्रकाश होता है जो हमें सत्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। यानी ये जो अहंकार, जो बग है, ये हमेशा अगर सत्यमुखी हो जाए तो हमारे अंदर स्वतंत्रता, मतलब हम स्वतः आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों अज्ञान का मिटना ही हमारी बेचैनी का मिटना होता है। अज्ञान यानी अहम को समझना ही हमारी बेचैनी का मिटना है। हर व्यक्ति जो परेशान है दोस्तों, वो अपनी अज्ञानता के कारण है, इस अहम के कारण है, क्योंकि अहम एक मैं भाव में जीता है, और ये बहिर्मुखी होकर जीता है, संसार की ओर जीता है। दोस्तों यही कारण है कि जो कुछ भी व्यक्ति जो जिस चीज़ में भी फंसा हुआ है, जैसे आप देखते होंगे अभी जो चल रहा है जमाने भर की, कोई व्यक्ति किसी कर्म कांड में फंसा है, कोई व्यक्ति कोई फाइल में फंसा है, कोई भ्रष्टाचार में फंसा है, कोई काम वासना में फंसा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ जो होता है ये वृत्तियों के लेवल का होता है। जो व्यक्ति अपनी वृत्तियों, किसी व्यक्ति को पहचाना कैसे जाता है, तो किसी भी व्यक्ति की पहचान होती है उसके कैरेक्टर से। कैरेक्टर मतलब जो वृत्ति की, किस वृत्ति के तल पे वो जी रहा है। यदि वो व्यक्ति, मान के चलो, उसके आव भाव से आप उसको समझ सकते हैं कि तमस में जी रहा है, या रजस में जीता है, या सतोगुण में जीता है। तो दोस्तों व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, उसको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वृत्ति व्यक्ति के अंदर होती है। और आपको उस व्यक्ति को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपना डेवलप करना पड़ेगा। यदि आप स्वयं डेवलप नहीं होंगे तो आप किसी भी व्यक्ति को अच्छे से नहीं समझ सकते। और फिर यही दोस्तों होता है कि हम अंधेरे डार्कनेस की ओर बढ़ने लगते हैं, और हमें कोई भी आके मूर्ख बना लेता है। तो दोस्तों हमें हमारे अंदर की जो ये सेटिंग है इसको समझना पड़ेगा। हमारे वास्तविक इस ग्रंथ के जो मेनू है, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेदांत दर्शन, अद्वैत वेदांत दर्शन, ब्रह्मसूत्र, दोस्तों इनकी ओर मुड़ना पड़ेगा। जब तक इनकी ओर नहीं मुड़ेंगे तब देश में अराजकता फैलती रहेगी, ऐसे कर्मकांड होते रहेंगे, काम वासना में लोग भागते रहेंगे, अच्छे अच्छे नेता, अच्छे अच्छे बाबा, सब लोग ऐसे ही भागते रहेंगे दोस्तों, और हमारा देश गर्त में जाते रहेगा। क्योंकि हम अपने माइंड को एक कंडीशनिंग माइंड से जिएंगे तो दोस्तों कोई भी हमारा फ़ायदा उठाएगा। हमें चाहिए फ्रीडम, क्योंकि हम चेतना के प्राणी, हम समझ के प्राणी, स्वभाव हमारा चेतना है, स्वभाव हमारा बोध है। और यदि हम इसको कंडीशनिंग करके रखेंगे दोस्तों तो हम एक रोबोटिक पैटर्न में रहेंगे, और हम अपनी रियलिटी को नहीं समझ पाएंगे। और अपनी रियलिटी को न समझना ही अपने जीवन में अराजकता को लाना है। तो दोस्तों यही अराजकता पूरे संसार में फैल रही, पूरे विश्व में फैल रही। पैसा आ रहा है लेकिन अराजकता बढ़ रही है दोस्तों।